हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज टेक गुरु पर लग गया है गैजेट्स का मेला। ये देखिए, एक स्मार्टफोन, दो स्मार्टफोन, तीन स्मार्टफोन, चार, और ये कैमरा भी है। इसके अलावा भी और कुछ है। दो ब्रांड न्यू गेम्स हैं, एक ब्रांड न्यू वेबसाइट है एंड ऑफ कोर्स ब्रांड न्यू प्राइस टैग्स है आपके लिए। साइबान कदरदान द मेहरबान टेक गुरु पर रिव्यूज का सिलसिला शुरू हो जाए इसके पहले अंकित और अभिषेक आपको दिखाना चाहते हैं एक ऐसी माइंड ब्लोइंग वेबसाइट। इट ब्लू आवर माइंड्स कंप्लीटली जब हमने पहली दफा इसे देखा था लॉन्च होने से पहले। अब तो बाकायदा लॉन्च हो गई है। आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर यूआरएल में टाइप कीजिए www.wonobo.com wonobo.com wonobo.com फॉर द इंडियंस बाय द इंडियंस एक इनक्रेडिबल मैपिंग सर्विस है। इतने गजब के 360 डिग्रीज पैनोरामिक इसमें स्ट्रीट व्यू इमेजरी है ऑलमोस्ट पूरे देश की कि भैया इस इंडियन वेबसाइट के सामने ऐसे लगता है कि गूगल की जो मैपिंग सर्विस है गूगल मैप्स और स्ट्रीट व्यू वो चारों खाने चित कर दिया है उसको। वोनोबो का डिटेल्ड रिव्यू आने वाले दिनों में हम टेक गुरु पर लेकर आएंगे। उसके साथ हो सकता है कुछ कंपटीशन भी शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस wonobo.com इंडियन कंपनी जेनेसिस ने जो माइंड ब्लोइंग सर्विस माइंड ब्लोइंग वेबसाइट बनाई है। वी सल्यूट यू बॉस। अब जरा टेक न्यूज बात कर ले। कुछ लोगों का दिल टूटने वाला बेटा है आज। तुम्हारा सबसे पहले तो मेरा ही टूटा है। क्योंकि जब मैं कहता हूं ना तो बहस मत किया करो इसके ऊपर, बहस मत किया करो। एप्पल आईफोन की प्राइसिंग को लेके मेरे साथ बहस मत किया करो। मैं पहले दिन से कह रहा था कि एप्पल आईफोन 5S जो लॉन्च होगा वो 55,000 के करीब होगा। अब ऑफिशियल हो गया है 1 नवंबर को एप्पल आईफोन 5S और 5C इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। 16GB 5C 42,000 का एंड 16GB 5S 53,000 रुपीज का। ऑफर्स आने दो, दिवाली पे हो सकता है एक्सचेंज ऑफर्स या कुछ। एक्सचेंज ऑफर लॉन्च होते ही दिवाली एप्पल इंडिया। थैंक यू वेरी मच। चलो शुरू करो। सबसे पहला फोन जो है वो है जियोनी E-Life E5। ये है जियोनी E-Life E5। जियोनी के बाकी फोन्स की तरह लुक्स एंड डिजाइन के मामले में ये फोन अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। डिजाइन वाइज ये फोन काफी स्लिम एंड ट्रिम है जो दिखने में काफी स्टाइलिश भी लगता है। इसकी 4.8 इंच की टच स्क्रीन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो गजब का क्लियर है। जियोनी E5 में एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जिसे ताकत देता है इसमें दिया गया 1.5 गीगाहर्ट्ज का Cortex A7 क्वाड कोर प्रोसेसर। फोटोग्राफी के लिए जियोनी E5 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। 16GB की इंटरनल मेमोरी वाले जियोनी E5 के दाम है 17,750 रुपए। अंकित, जियोनी ये फोन डिजाइन कहाँ से करवाता है? अरमानी से? अरमानी साउंड्स लाइक अ सिंधी सरनेम वैसे। इंडियन अरमानी, चाइनीज अरमानी नहीं, क्योंकि इसके फोन की डिजाइन इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। जियोनी E-Life E3 उसके बाद E6 जो पिछले हफ्ते हमने आपको यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन का मीडियम प्रीमियम एंड डिवाइस दिखाया था एंड इस हफ्ते E5 जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारा फेवरेट वर्ड चुम्मेश्वरी, एब्सोल्युटली चुम्मेश्वरी डिजाइन है E-Life E5 की। इतना गजब का स्लिम है ये फोन एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ प्रीमियम डिवाइस। और कीमत सिर्फ 16,500-17,000 रुपए। दैट इज इनक्रेडिबल। स्पेसिफिकेशंस के मामले में आपने ऑलरेडी देख लिया है। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 16,000 रुपए डिवाइस, क्वाड कोर, 8 मेगापिक्सल, फैंटास्टिक टच स्क्रीन। आपका काम आसान कर दे, पिक इट अप। टेक गुरु में इसको हम पिक देते हैं। अब जियोनी के बाद एक और स्मार्टफोन्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, पैनासोनिक। ये पैनासोनिक के फोन्स आया करते थे किसी जमाने में, बहुत अच्छे आते थे। मेरा एक दोस्त यूज करता था, हम लोग खरीदना चाहते थे उस फोन को, पर पिछले 5-6 सालों ये वो जमाना है जो स्मार्टफोन के पहले का जमाना है। हाँ एग्जैक्टली। बट अब जो है पैनासोनिक दोबारा से मार्केट में आया है स्मार्टफोन के और 2 नए फोन्स लॉन्च किए हैं, P11, T11। अब T11, P11 के क्या है स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। ज़मानों पहले पैनासोनिक के फोन्स बाजार में बिका करते थे, पर कुछ सालों से पैनासोनिक भारतीय स्मार्टफोन बाजार से गायब सा हो गया था। पर अब पैनासोनिक ने फिर से एंट्री मारी है और पेश है पैनासोनिक P11।
इंटरचेंजेबल बैक पैनल वाला स्मार्टफोन एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 5 इंच की HD स्क्रीन दी गई है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है, साथ में 1 GB रैम भी। फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा है और वीडियो कॉल्स लगाने के लिए 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। Panasonic P11 में 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। Panasonic P11 के दाम हैं 16,200 रुपए। अगर आपका बजट 10,000 रुपए से कम का है तो Panasonic T11 पर आपकी नजर रहनी चाहिए। ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें भी 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और 1 GB रैम भी। Panasonic T11 में 4 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है और 0.3 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट फेसिंग है। इस 3G वाईफाई इनेबल्ड फोन के दाम हैं लगभग 9,500 रुपए। तमाम सबूतों, गीगाहर्ट्ज एंड मिली एम्पियर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए टेक गुरु की ये टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि Panasonic का इरादा बड़ा ही नेक है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है। Panasonic P11, T11 एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये हार्डवेयर वाइज जो फोन्स है ये शायद 2011 या 12 में खप जाते। आज के तारीख में मार्केट में 15-16 हजार रुपए में, जहां Gionee E-Life E6 जैसे रोबस्ट ऑफरिंग है, कैनवस 4 जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इतना भरोसा और इतनी निष्ठा है लोगों में ब्रांड को लेकर, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इस प्राइस पॉइंट में P11 जैसे फोन को उतारना। इसलिए P11 एंड T11 जो 8,500-9 हजार के प्राइस सेगमेंट में है, 8,500-9 हजार के प्राइस टैग में भी आजकल माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां काफी अच्छे फोन्स लॉन्च कर रही है, जिसमें काफी अच्छा प्रोसेसर दिया होता है, काफी अच्छा कैमरा दिया होता है। 5 मेगापिक्सल कैमरा देकर रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो पूरा प्रोसेस है इट फील्स अ लिटिल स्लगिश। हम आमतौर पे काफी एनकरेजिंग होते हैं ब्रांड न्यू ब्रांड्स को जो एंड्रॉइड के। Panasonic ब्रांड न्यू ब्रांड नहीं है। इट्स देयर सेकंड सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन, तो रिडक्स कहूंगा मैं, बट not happening Panasonic. Just keep at it. I'm sure you'll get your act together. P11, T11 को आज की तारीख में हमसे मिलता है किक। हैपनिंग चाहिए Always boss। तो फिर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक हैपनिंग गैजेट आने वाला है जो कि अनहैपनिंग स्मार्टफोन कंपनी Panasonic ने बनाया है, एक हैपनिंग कैमरा। गॉट इट? नहीं आए? ब्रेक के बाद आओ, फिर मालूम चलेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ, एंड फेस्टिविटीज आर हियर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट फेस्टिविटीज इज कि इस सीजन में हमारे जो इनबॉक्स हो जाते हैं फ्लडेड, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। फ्लिपकार्ट, Amazon, eBay, मिंत्रा, हर कोई हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है एंड आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इस फेस्टिव सीजन में आपको उनके ही वेबसाइट पे बेस्ट और बेस्ट डील मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो भैया जाने मन जाने जिगर, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ facebook.com/techguruindia या youtube.com/techguru आवाज पे जाइए, क्योंकि फेस्टिव एडिशन के लिए खास हम टेक दरबार लेके आते हैं, जहां पर हम आपको बताते हैं कौन से वेबसाइट पे कौन सी बेस्ट डील, कौन से फोन की, कौन से कैमरा की, कौन से लैपटॉप की, कौन से हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड की, ये सब वहीं पे आपको पता चलेगा। पर अंकित, इस फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया कैमरे का रिव्यू आ रहा है जो है Panasonic GH3। ये है Panasonic Lumix GH3। मिररलेस टेक्नोलॉजी पर चलने वाला ये कैमरा दिखने में काफी हट्टा कट्टा है। इसकी स्प्लैश और डस्ट प्रूफ डिजाइन इस कैमरे को काफी रगड बनाती है। Panasonic Lumix GH3 में 16 मेगापिक्सल का लाइव MOS इमेज सेंसर दिया गया है, जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रेमिंग के लिए इसमें 3 इंच का स्वाइवल OLED डिस्प्ले दिया गया है। Panasonic Lumix GH3 में बिल्ट इन वाईफाई भी दिया गया है। Panasonic Lumix GH3 की कीमत है 1,30,000 रुपए। अब इस दमदार मिररलेस कैमरा को किक मिलता है या पिक, आइए देखते हैं। अंकित, माइक्रो फोर थर्ड या मिररलेस कैमरा की ये जो टेक्नोलॉजी है, इसे लॉन्च हुए करीबन 2.5-3 साल के आसपास हो गया है इंट्रोड्यूस हुए, पर ये पहला ऐसा कैमरा देख रहा हूं जो इस टेक्नोलॉजी पर चलता है, बट DSLR जैसा लग रहा है। DSLR जो होते हैं वो एक किस्म के सेंसर साइज पे आधारित होते हैं, ओके, और उसके अंदर DSLR कैमरा के अंदर पेंटाप्रिज्म टेक्नोलॉजी होती है, जहां पर लेंस के जरिए लाइट अंदर आती है, पेंटाप्रिज्म पे रिफ्लेक्ट होके एक मिरर फंक्शन होता है, उस पे रिफ्लेक्ट होके वहां से सेंसर में लाइट जाता है और इमेज फॉर्म होती है।
इसमें माइक्रो फोर थर्ड्स टेक्नोलॉजी में पेंटाप्रिज्म को एलिमिनेट किया जाता है, विच इज वाई लेंस से ऑलमोस्ट लाइट सीधे, अगर मैं ओवर सिंप्लीफाई करूं, सीधे सेंसर पे चली जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? पेंटाप्रिज्म निकलने की वजह से जो मोटापा होता है डीएसएलआर कैमरों का, वो मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए ओलंपस और पैनासोनिक के जो आप कैमरास देखोगे 2009 से जब उन्होंने माइक्रो फोर थर्ड्स लॉन्च किया था, या अगर आप सोनी की नेक्स्ट सीरीज देख लो जो माइक्रो फोर थर्ड्स नहीं है लेकिन मिररलेस टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट सीरीज कितने सेक्सी स्लीक कैमरे होते हैं, ओलंपस पेन कितने सेक्सी स्लीक कैमरे होते हैं। ठीक है, ओलंपस पेन सेक्सी स्लीक डन, नेक्स्ट सीरीज सेक्सी स्लीक डन, पैनासोनिक लूमिक्स आल्सो वेरी, बट ये पैनासोनिक लूमिक्स GH3 जो है ये कितना सेक्सी तो नहीं लग रहा, थिन भी नहीं है, बिकॉज मिररलेस और माइक्रो फोर थर्ड कैमरे की जो एक क्वालिटी हुआ करती थी वो ये कि फॉर्म फैक्टर के मामले में डिजिकैम जैसा पतला और सुंदर, और जो क्वालिटी है वो किसी डीएसएलआर जैसी, ये डीएसएलआर जैसा ज्यादा लग रहा है, डिजिकैम जैसा कम। फेयर इनफ, कंप्लीटली फेयर आर्ग्यूमेंट, और पैनासोनिक इससे वाकिफ है। इनफैक्ट इंटेंशनली ये डिजाइन इन्होंने की हुई है। GH जो सीरीज है पैनासोनिक की, 2009 में जब इसकी नींव रखी गई थी तब से लेके आज 2013 तक मार्केट में जो कंज्यूमर्स है वो इस चीज से अवेयर हो गए हैं, GH इज देयर हाई एंड माइक्रो फोर थर्ड सीरीज। ओके, तो GH सीरीज से एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग बड़े साइज की, कंपैरेटिवली डीएसएलआर जैसे साइज की, और सबसे अमेजिंग फोटो एंड वीडियो क्वालिटी की। इसकी ग्रिप में इतनी देर से पकड़ा हुआ हूं, जो रबराइज्ड फील है यहाँ पर, ये काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लगता कि फिसल जाएगा। बिल्कुल नहीं, रबराइज ये जो हैंड ग्रिप दी हुई है, एंड मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट वेदर प्रूफ, तो यू नो डस्ट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ इसे कहते हैं। इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल टेक्सचर्ड डिजाइन, तो यू नो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से इट्स टॉप नॉच। इसके अलावा एक और फीचर जो मैं अपने पर्सनल से बता रहा हूं कि ये जो स्विवेबल जो LCD डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आप जब वीडियो शूट कर रहे हो या किसी लो एंगल से शॉट लेना चाह रहे हो तो उसमें एकदम परफेक्टली ये फिट बैठेगा। कैसे? अभी आप अगर आपको डेमो ही दे दें, अगर आपको टॉप एंगल शॉट लेना है किसी चीज का, आपने ये LCD को नीचे घुमा दिया एंड यू कैन स्टिल कंपोज योर शॉट। आपको लो एंगल लेना है, यू कैन होल्ड योर कैमरा लाइक दिस यहां पर, और आप फिर भी डिस्प्ले देख पा रहे हो। ओके, रेजोल्यूशन के मामले में अभिषेक जैसे मैं कह रहा हूं, ऑलमोस्ट DSLR जैसा है ये कैमरा। 16 मेगापिक्सल का, इट्स अ फैंटास्टिक रेजोल्यूशन, इट्स गॉट अ लाइव MOS सेंसर, मैग्नीशियम अलॉय की बॉडी जो मैं कह रहा था स्प्लैश प्रूफ है। ISO के लिहाज से जो सेंसिटिविटी होती है, लाइट सेंसिटिविटी 200 to 12,800 इसका रेंज है, व्हिच इज फैंटास्टिक। 6 फ्रेम्स पर सेकंड पर ये कंटिन्यूअस शूट कर सकता है। ओके, बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, Panasonic Lumix DMC GH3 ये कैमरा इजाद किया गया है माइंड ब्लोइंग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, हाई डेफिनेशन वीडियो, और ऐसा वैसा हाई डेफिनेशन वीडियो नहीं जो हम हमारे फोन से करते हैं। BBC हम सबको पता है कितने गजब के उनके शोज होते हैं, फिर चाहे वो टॉप गियर हो या और कोई डॉक्यूमेंट्रीज उनकी हो, प्लैनेट अर्थ टाइप की, यू नो वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। BBC ने पूरी दुनिया में अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशनल इक्विपमेंट, Panasonic Lumix GH3 पहला ऐसा कैमरा है जिससे BBC ने सर्टिफाई किया है कि इससे शूट किया गया हाई डेफिनेशन वीडियो हम हमारे चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। द ओनली DSLR इन द वर्ल्ड, ना कोई निकॉन ना कोई कैनन, उसे ये उपाधि मिली है। प्राइस क्या है इसका? ओके, फॉर माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा डेफिनेटली महंगा है, 1,32,000 के करीब आपको ये मिलेगा। क्या 1,32,000? 1,32,000 में आई थिंक फुल फ्रेम जो DSLR कैमरे होते हैं वो एंट्री लेवल उसके भी आ जाएंगे। You're completely right. You're completely right. In fact, Nikon का जो D600 है, which is their lightest and the smallest full frame DSLR कैमरा, ये लगभग 1,20-1,30 का मिल जाएगा। बट इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, ये 2.25 लाख रुपए के Canon EOS 5D Mark III जितनी बेहतर वीडियो क्वालिटी है। ओके, स्टिल्स के लिहाज से मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो 70-80 हजार रुपए का निकॉन D7100 है, जो फुल फ्रेम भी नहीं है माइंड यू, उसकी स्टिल्स यानी कि पिक्चर्स की क्वालिटी इसके पिक्चर्स के क्वालिटी से कंपेरेबल है। तो अगर आपको स्टिल्स के लिए चाहिए और बेसिक वीडियो चाहिए तो निकॉन D7100 70-80 हजार रुपए की जिसकी बॉडी मिलती है, उसके ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑनलाइन साइट्स पे, दैट इज गुड इनफ। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं, कम मात्रा ऐसे लोगों की,
जिन्हें बढ़िया वीडियो शूट करना है तो ये है। आप सोचोगे Panasonic के लेंसेस लिमिटेड है तो उसका सपोर्ट कैसा है? भैया हर माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा के लिए आप कैनन या निकॉन के जो रेगुलर माउंट डी माउंट लेंसेस होते हैं उसका अडेप्टर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कैनन निकॉन के लेंसेस हैं या दोस्तों से लेने हैं, कोई भी वो लेंस आप इसके ऊपर विद द अडेप्टर माउंट कर सकते हैं और उससे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो लो लाइट में f1.8 या f1.4 पे आपको जो चुम्मेश्वरी बोके मिलेगा ना, वो आप किसी भी कैनन निकॉन या एनी अदर लेंस से आप शूट कर सकते हो ऑन द GH3। ओवरऑल Panasonic Lumix GH3 खास किस्म के कंज्यूमर के लिए है जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियो शूट करना चाहता है बगैर अपने बैंक या स्पाइनल कॉर्ड को तोड़े। तो दिस इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। अगर फोटोग्राफी ज्यादा फोकस है तो और सस्ते ऑप्शंस है जैसे Nikon D7100। बट इस फेस्टिवल सीजन में इसे देना चाहिए पिक अंडर टर्म्स एंड कंडीशन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। और अब बात एसफॉल्ट 8 लोगों ने कितनी गालियां दी हैं तुम्हें? एसफॉल्ट 8 सबसे बेहतरीन 55 रुपए। मुझे बोलने दो गेमिंग के इसमें। अब बात करते हैं गेमिंग की। Xbox या PS3 के बारे में नहीं, बल्कि मोबाइल फोन पर आप कौन से गेम्स खेल सकते हैं। अब आप 50,000 रुपए का फोन खरीदेंगे तो PS3 के तो पैसे बचाने पड़ेंगे ना। तो फटाफट दिखा देते हैं आपको ऐसे मोबाइल फोन गेम्स के रिव्यू जिनसे आपके जो कंसोल खरीदे हुए जो दोस्त हैं वो भी जलेंगे। रेसिंग का शौक है तो एशफॉल्ट 8 एयरबोर्न आपको जरूर पसंद आएगा। एशफॉल्ट सीरीज का ये लेटेस्ट गेम कई मायनों में अपने पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर है। एशफॉल्ट 8 में आपको 47 कारों का बेड़ा मिलता है जिसमें से 80% कार्स नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लैम्बोर्गिनी दौड़ाना पसंद करते हैं या फरारी। एशफॉल्ट 8 की एक और खासियत है, इसमें इस बार जोड़े गए हैं एयरबोर्न स्टंट्स। रेसिंग ट्रैक्स पर कई रैम्प्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप कार से रोहित शेट्टी की फिल्मों में होने वाले एरियल स्टंट्स करवा सकते हैं। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले इस गेम को खेलने के लिए आपको 55 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गेमिंग की दुनिया में अभी ताजा अवन फ्रेश गेम है EA स्पोर्ट्स की मशहूर सीरीज फीफा का लेटेस्ट गेम FIFA 14। ये गेम वैसे तो PS3, Xbox जैसे कंसोल्स पर भी अवेलेबल है, पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर यह गेम एकदम फ्री है। FIFA सीरीज के सभी गेम्स की तरह FIFA 14 में आपको रियल प्लेयर्स, रियल टीम्स, रियल फुटबॉल लीग्स और रियल फुटबॉल स्टेडियम्स में खेलने को मिलेगा, और वो भी अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर। FIFA सीरीज के सभी गेम्स की खासियत रही है कि पिछले गेम से बेटर ग्राफिक्स नेक्स्ट वर्जन में होते हैं। FIFA 14 भी इसी लीग को फॉलो करता है। इसके ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और गेम प्ले शानदार, और मजे की बात यह है कि FIFA के पिछले सभी गेम्स के मुकाबले इस गेम को खेलना ज्यादा आसान है। बस टैप और स्वाइप की मदद से आप फुटबॉल फील्ड पर अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं या फिर अपोजिशन टीम पर गोल दाग सकते हैं। FIFA 14 में इस बार आप 33 लीग के 600 लाइसेंस टीम्स में से करीब 16,000 खिलाड़ियों में से अपनी टीम को चुन सकते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा जैसी बड़ी लीग्स में खेल सकते हैं। आप अपनी टीम्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और प्लेयर्स को खरीद और बेच भी सकते हैं, और अपनी ड्रीम टीम बनाकर उसके साथ फुटबॉल मैडनेस का मजा ले सकते हैं। FIFA 14 iOS और Android स्मार्टफोन्स के साथ कंपैटिबल है। बस आपके डिवाइस में लगभग 1.5 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। बाय पिक बाय इट। अरे यार टाइम वेस्ट मत करो, ले लो एसफॉल्ट 8 और FIFA 14, वो तो फ्री है, इसके लिए 55 रुपए खर्च करो। FIFA 14 अगर स्मार्टफोन है आपके पास मत डाउनलोड कीजिए, टैबलेट है तो डाउनलोड कीजिए। एसफॉल्ट 8 स्मार्टफोन टैबलेट दोनों पर मक्खन चलेगा नहीं, मतलब मजा आएगा, एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, यानी दोनों को पिक। ओके, वी गोना एंड द शो। फेस्टिव टाइम है तो बेझिझक बेबाक होके सवाल पूछिए, बॉस ये लूं वो लूं वो लूं, हम सब बता देंगे आपको। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि बॉस यार मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बिकॉज कुछ लोगों के सवालों में आपके सवाल का भी जवाब छुपा हुआ होता है। सो डीप टाइम टू गो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। एंजॉय द फेस्टिविटीज, तब तक स्टे कनेक्टेड।